और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सीरिया ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। यूएन में सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने यह कहा कि मध्य पूर्व में अशांति फैला रहा है इजराइल हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता है। ये यूएनजीए के मंच से सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा ने कहा है इजराइल को लेकर। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करता है और इस पूरे इलाके में यानी मध्य पूर्व में अशांति फैला रहा है इजराइल। यूएन में इजराइल पर भड़का है सीरिया। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अशांति फैला रहा है इजराइल, ये कहा है अल शरा ने। इजराइल पर सीरिया में घुसपैठ करने का आरोप है। सीरिया इजराइल से डरता नहीं है, उसका मुकाबला करेगा, ये कहा। सीरिया के लोगों की ओर क्षेत्र की रक्षा होनी ही चाहिए। सीरिया के विभाजन से इराक और तुर्की को नुकसान होगा। सीरिया अभी 1.5 दशक के युद्ध से बाहर निकला है, ये कहा यूएनजीए के मंच पर अल शरा ने। लेकिन यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। ईरान के एटमी हथियार पर क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बता दें। आतंक के स्पॉन्सर को खतरनाक हथियार की इजाजत नहीं है, ये कहा ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने दिया है लेकिन जवाब भी। तो ट्रंप ने ईरान के एटमी हथियार पर कहा कि आतंक के खतरनाक स्पॉन्सर को ये हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी, यानी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी यूरेनियम संवर्धन क्षमताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो परमाणु हथियार रखें। तो खामेनेई ने ये जवाब दिया है कि वो रोक नहीं सकते हैं। साफ तौर पर संकेत यही, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन की क्षमताएं ईरान की अब बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो न्यूक्लियर बम पर एक बार फिर अमेरिका वर्सेस ईरान हुआ है। जो जानकारी है वो ये कि यूएनजीए के मंच से ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को खामेनेई ने सख्त जवाब दे दिया। यूरेनियम संवर्धन क्षमताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं, ये कहा है खामेनेई ने। आज ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे मैक्रोन, लेकिन इसका असर क्या है? ईरान को लेकर अमेरिका का स्टैंड सख्त होगा और ज्यादा। खामेनेई की प्रतिक्रिया के बाद भी और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी ये साफ तौर पर दिखाई देता है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा और ट्रंप इस मामले में और ज्यादा सख्ती बरतेंगे, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ईरान पर इस समय सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है, ये जान लीजिए। जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए। इजराइल के हमलों से गाजा तबाह हो चुका है। ज्यादातर आबादी पलायन कर चुकी है। इस क्षेत्र को खाली कराने का मिशन पूरा होने के कगार पर है। लेकिन एक मकसद पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ और इस मकसद को पूरा न होने देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में यूरोपीय देश भी मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। यहां कई देश एक साथ फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं। यूरोपीय देश संयुक्त सख्त नेतन्याहू का रुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद तय हो जाएगा कि गाजा पर अमेरिका और नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। आशंका है कि गाजा के लिए आक्रामकता बढ़ेगी, लेकिन इस आक्रामकता में मुख्य टारगेट अब ईरान होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने वाला अगर कोई देश है तो वो ईरान है, जिसकी शह पर ही हमास अब भी गाजा में पनप रहा है। इसलिए फिलिस्तीन को मान्यता मिलती है तो इजराइल का मुख्य टारगेट ईरान बन जाएगा, जिसका प्रमाण है नेतन्याहू का इशारा। नेतन्याहू कह चुके हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो जवाब देंगे। इजराइल यूएनजीए की बैठक के बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। अब जाहिर है कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो इजराइल गाजा पर सीधे हमले नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रंप के आदेश पर ईरान को दहलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
जिसका प्रमाण है मोसाद का दावा यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं और इस मिशन के लिए 100 एजेंट सक्रिय हैं जो ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को नष्ट कर देंगे। सिर्फ अमेरिका की तरफ से इशारे का इंतजार है। तो क्या वाकई फिलिस्तीन को मान्यता मिलने और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बाद ईरान पर फिर भीषण हमले होंगे? इस सवाल का जवाब है हां, क्योंकि ईरान में इस समय न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू करने की मांग हो रही है। इस मांग में ईरान के 71 सांसदों ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें जल्द से जल्द परमाणु हथियार बनाने का आग्रह किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इस मांग के तुरंत बाद ही ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख ने खुले तौर पर न्यूक्लियर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी कर दी। मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक ईरान और रूस इसी हफ्ते एक समझौता करेंगे, जिसमें 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग मिलेगा। यह बयान ईरान के रूस के साथ मजबूत संबंधों की पुष्टि करता है और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से बचाव की भूमिका भी बनाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमले की आशंका को ईरान दरकिनार करे। इसलिए ईरान ने अपनी वार्षिक सैन्य परेड रद्द कर दी है, सेना को हमले का जवाब देने के लिए अलर्ट कर दिया है और डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिसने अमेरिका और यूरोप का संकट बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप को दिए जाने वाले गैस टरबाइन की आपूर्ति बंद करके रूस को कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ परिवहन और संचार के लिए समझौता कर लिया है। वहीं IAEA की एंट्री फिर रोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।